नमस्कार। संस्कृतम अमृतम इस YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन के अंतर्गत एक गद्यांश दिया हुआ रहता है जो आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर का रहता है। गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले विशेष ध्यान यह देना चाहिए कि जो गद्यांश दिया हुआ रहता है उस गद्यांश को बारीकी से पढ़ना चाहिए। बहुत ही ध्यान देकर प्रत्येक शब्द को अवधानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दिया जा सके। जैसे इस गद्यांश को देखते हैं। गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। एकदा शीतस्य भीषणः प्रकोपः अभवत्। सम्राट् चन्द्रगुप्तः निश्चितवान् यत् निर्धनेभ्यः कम्बलानां वितरणं भवेत्। प्रधानमन्त्री चाणक्यः तत् कार्यं स्वीकृतवान्। भृत्याः सर्वान् कम्बलान् तस्य कुटीरे स्थापितवन्तः। रात्रौ केचन चौराः कम्बलान् चोरयितुं तस्य कुटीरं प्राविशन्। तत्र ते अपश्यन् यत् चाणक्यः एकस्मिन् कटे कम्बलं विना एव सुप्तः। तस्मिन् एव क्षणे चाणक्यः पदध्वनिं श्रुत्वा प्रबुद्धः। चौराः तम् अपृच्छन्, भवतां समीपे कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि भवान् कम्बलं विना एव स्वपीति। चाणक्यः अवदत्, शृणुत, एते प्रवारकाः केवलं निर्धनेभ्यः वितरणार्थम् एव सन्ति। यदि अहम् एतेषु एकं स्वीकरोमि तर्हि अहम् अपि चौरः भविष्यामि। नतमस्तकाः चौराः तस्य पादयोः पतित्वा क्षमायाचनाम् अकुर्वन्। यानी यह जो गद्यांश दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें आए हुए अव्यय पद, विशेषण, विशेष्य, कर्ता पद, क्रियापद, इन सबों पर ध्यान रखना है। एक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें ऊपर वाले गद्यांश में लिखा हुआ है कम्बला नाम और नीचे लिखा हुआ है प्रवारकाः, यानी कंबल का पर्यायपद होता है प्रवारक। तो इस तरह के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है इन सब शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और पढ़ कर के तब उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग अभी देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न है चाणक्यः किं श्रुत्वा प्रबुद्धः। तो जब गद्यांश में यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है चाणक्यः पदध्वनिं श्रुत्वा प्रबुद्धः। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पदध्वनिं। कम्बलानां वितरणं केभ्यः एव आसीत्। कम्बलानां वितरणं निर्धनेभ्यः आसीत्। इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनेभ्यः। चाणक्यः कम्बलं विना कुत्र शेते स्म। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है चाणक्यः कम्बलं विना कटे शेते स्म। तो इसका उत्तर हो जाएगा कटे। चूँकि एक पद में उत्तर देना है तो केवल उत्तर होगा कटे। एकदा कस्य भीषणः प्रकोपः अभवत्। प्रथम पंक्ति ही है एकदा शीतस्य भीषणः प्रकोपः अभवत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीतस्य। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर देना है। भृत्यः कम्बलान् कस्य कुटीरे स्थापितवन्तः। तो भृत्याः कम्बलान् चाणक्यस्य कुटीरे स्थापितवन्तः। इसका उत्तर हो जाएगा चौराः चाणक्यस्य पादयोः पतित्वा किम अकुर्वन्। उत्तर हो जाएगा चौराः चाणक्यस्य पादयोः पतित्वा क्षमायाचनाम् अकुर्वन्। तो जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश में है। बार बार गद्यांश को पढ़ेंगे
और जो भी प्रश्न है उसको पढ़कर फिर गद्यांश में पढ़ करके और सही उत्तर को सही जगह पर लिखेंगे तो हमारा प्रश्न का उत्तर सही होगा और अच्छे अंक मिलेंगे। अब एक प्रश्न होता है निर्देशानुसारम उत्तरत, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग निर्देश दिया हुआ होता है और उसी निर्देश के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना रहता है। जैसे कंबलस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, तो जब गद्यांश पढ़ रहे थे उस समय में आया हुआ था कंबलस्य स्थाने प्रवारकः, तो उत्तर हो जाएगा प्रवारकाः। यदि अहम एतेषु एकम स्वीकरोमि अत्र एतेषु इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम। इस वाक्य में दिया हुआ है कि यदि अहम एतेषु एकम स्वीकरोमि, तो चाणक्य कहते हैं अंतिम वाले जो पारा है उसमें दिया हुआ है, चाणक्य कहते हैं कि यदि अहम एतेषु यानी कंबलेषु एकम स्वीकरोमि, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा। यह पूछ रहा है कि इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम, तो उत्तर लिखेंगे कंबलेभ्यः। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है हमारा उत्तर भी उसी प्रकार से होना चाहिए। अगला प्रश्न है भविष्यामि इति क्रियापदस्य कर्ता कः, तो जब भी जिस क्रिया में आमी लगा हो यानी भविष्यामि पठिष्यामि, तो उसका कर्ता अहम ही होता है, तो उत्तर हो जाएगा अहम। केचन इति पदम केशाम विशेषणम, तो दिया हुआ है ऊपर विशेषण विशेष से पूछा हुआ है, तो देखिए ऊपर गद्यांश में हम खोजेंगे, लिखा हुआ है केचन चौराह कंबलान चोरयितुम तस्य कुटीरम प्राविशन, यानी केचन जो है यह चौराह के लिए प्रयोग किया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा चौराह। एक अंतिम प्रश्न रहता है इस गद्यांश से संबंधित, जो प्रायः अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न रहता है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। अनुच्छेद के लिए आपको एक शीर्षक देना रहता है, कोई भी एक हेडिंग देना है, तो जो गद्यांश दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़े, तो पढ़ने के बाद में यह तो विषय तो ध्यान में आया कि यह किस विषय के बारे में यह गद्यांश दिया हुआ है, उस विषय से संबंधित कोई भी आप शीर्षक दे सकते हैं। जैसे यह पाठ है, इसमें लिखा हुआ है चाणक्य के बारे में, तो हम लिख सकते हैं चाणक्यस्य महानता। इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्रों का अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो गद्यांश रहता है कोशिश करना चाहिए कि उस गद्यांश से संबंधित ही कोई शीर्षक होना चाहिए। और यह एक आप शीर्षक लिखते हैं 2 अंकों का होता है, तो 2 अंक आपको मिल जाएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि यह प्रश्न छूटे नहीं। यदि अभी तक आपने इस चैनल संस्कृतम अमृतम को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर सभी वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।